मोमिना जब पैदा हुई थी तभी बहुत खूबसूरत थी। इससे बड़ी उसकी एक बहन ज़ैनब और एक भाई शहरियार था। मोमिना सबसे छोटी थी। मोमिना का वालिद एक जिम्मेदार आदमी था। गांव में उसकी इतनी ज़मीन थी कि उनका गुजर हो जाता था। हालात अच्छे नहीं तो बुरे भी नहीं थे। मोमिना की पैदाइश के 2 साल बाद उसकी 2 जुड़वां बहनें भी इस दुनिया में आ गईं, जिनका नाम अनाया और मंजा रखा गया। यूं उनके घर के अफराद में इजाफा हो गया। मोमिना ने जब जवानी में कदम रखा तो उसके दीवानों में भी इजाफा होता गया। मोमिना इन सब बातों से वाकिफ थी, लेकिन उसका बाप एक सख्त मिजाज आदमी था, तो वो इस किस्म की खुराफात से दूर ही रहती थी। हम्माद को मोमिना ने अपने चचाजाद की शादी में देखा तो उसे अपना दिल दे बैठी। हम्माद के बाप की ज़मीन मोमिना के वालिद की ज़मीन के साथ ही थी, लेकिन हम्माद बचपन से ही अपने मामू के यहाँ रहता था, तो गांव में वो साल बाद ही आता। अब उसका बड़ा भाई शादी के बाद शहर चला गया तो हम्माद के वालिदैन अकेले रह गए, इसीलिए वो वापस आ गया था। हम्माद एक खूबसूरत नौजवान था। मोमिना ना चाहते हुए भी उसकी तरफ खिंचती जाती। हम्माद का भी अब कभी कभी उनके घर आना जाना हो गया था और वो मोमिना के भाई का दोस्त बन गया था, और रुकबा भी साथ था। मोमिना को घर में मौजूद पैसे की तंगी से शुरू से ही नफरत थी, लेकिन वो कर कुछ नहीं सकती थी। वक्त के साथ साथ हम्माद को भी मोमिना में दिलचस्पी हो गई थी। मोमिना थी ही हसीन, उसकी जवानी किसी भी मर्द को अपना दीवाना बना सकती थी। एक दो बार हम्माद तन्हाई में मोमिना को अपने प्यार से आगाह कर गया था, पर मोमिना अपने बाप के डर से खामोश हो जाती थी। मोमिना की बड़ी बहन ज़ैनब की साथ वाले गांव में शादी तय हो गई थी। मोमिना का बहनोई अरसलान एक वाजबी सा आदमी था। उसको अपनी इस बहन के रिश्ते पर बहुत एतराज़ था, लेकिन हुआ कुछ नहीं, बल्कि बदले में मोमिना के इकलौते भाई को ज़ैनब की नंद पसंद आ गई थी। मोमिना की दोनों जुड़वां बहनें कमज़ोर और गहरे रंग की थीं, और वो किसी तौर मोमिना से तो हरगिज़ न मिलती थीं। मोमिना के बाप चौधरी बशीर को उन दोनों की बड़ी फिक्र थी। न उन दोनों को कुछ ज्यादा समझबूझ थी और न जमाने का पता। कुछ ही दिनों बाद शादी का दिन भी आ गया। शादी पर आम सी तैयारी की गई, क्योंकि ज़ैनब के ससुराल वाले भी उन्हीं की तरह आम से मुतवस्सित तबके के लोग थे। शादी पर मोमिना की नंद सायरा ने शहरियार पर अपने जलवों से खूब बिजलियां गिराईं। शहरियार मुकम्मल तौर पर उसकी मोहब्बत में गिरफ्तार हो चुका था। मेहंदी की रात ही सायरा जानबूझकर उधर रुक गई। जबकि इस हंगामे में शहरियार ने उसे इशारा किया तो वो उसके पास चली गई, और काफ़ी देर तक एक दूसरे से प्यार भरी बातें करते रहे, और फिर सायरा मोमिना के पास वाली चारपाई पर जाकर सो गई। मोमिना की आंख खुल चुकी थी, पर वो ये सब समझने से कासिर रही। ज़ैनब की शादी के दिन मोमिना बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी जवानी हम्माद को दीवाना बनाती जा रही थी। रुखसती तो हो गई थी। ज़ैनब को जाते ही उसके कमरे में पहुंचा दिया गया। कुछ रस्में भी हुईं और ज़ैनब के शौहर अरसलान को वो देखते ही पसंद आई थी। अगले दिन ज़ैनब का वलीमा था। वलीमे के दिन सब लोगों ने ही ज़ैनब के ससुराल जाना था, लेकिन मोमिना नहीं गई। मोमिना कहने लगी, अम्मा, मैं तुझे कह रही हूं ना, रह लूंगी घर पर अकेली, और वैसे भी नानी बल्कीस है ना घर, तुम लोग चले जाओ। काफ़ी देर सब इस बात पर बहस करते रहे, लेकिन मोमिना खुद भी जाना नहीं चाह रही थी। आखिरकार नानी बल्कीस और मोमिना को घर छोड़कर बाकी सब घरवाले ज़ैनब के ससुराल चले गए। मोमिना का अब्बा तो बस इस ख्याल से मोमिना को घर ही छोड़ गया था कि उन्होंने जल्द ही वापस आ जाना है, वरना वो इस मामले में बहुत सख्त आदमी था। सबके जाने के बाद मोमिना ने दरवाज़ा बंद किया और कमरे में जाकर नानी बल्कीस के पास ही लेट गई। ज़ैनब के ससुराल वाले अच्छे लोग थे, सबकी खूब आवभगत हुई। मुनासिब से मेकअप में अपने दुल्हन के रूप में ज़ैनब अरसलान को बेताब करती जा रही थी। मोमिना की दरवाजे पर अचानक होने वाली दस्तक से आंख खुल गई। उसने साथ सोई हुई नानी बल्कीस को देखा, जो सुकून से सो रही थी। वो जाग भी रही होती तो क्या फर्क पड़ना था, वो कौन सा दरवाजे तक चल के जा पाती। मोमिना बेजार होते हुए अपनी चप्पल पहनी और दुपट्टे को ऐसे ही गले में डालकर दरवाज़ा खोलने चली गई। कौन है? आ रही हूँ। मोमिना इस मुसलसल दस्तक से कोफ्तज़दा हुई थी। मुकाबिल से कोई जवाब न आया। मोमिना ने जैसे ही जाके दरवाज़ा खोला, सामने हम्माद खड़ा था। मोमिना उसे देखकर घबरा गई। तुम क्या करने आए हो? अब्बा लोग कोई घर पर नहीं है। मैं तो बस ये देखने आया था कि कौन कौन नहीं गया। कोई काम हो तो बता दो। हम्माद ने मोमिना के इस मासूम चेहरे को मोहब्बत से देखते हुए कहा। लेकिन तुम क्यों नहीं गईं? वैसे ही मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए। मेरी नज़र तो नहीं लग गई? कल तुम तो बहुत प्यारी लग रही थी। हम्माद ने मोमिना के खूबसूरत चेहरे को देखते हुए कहा। अच्छा मोमिना, मुझे अंदर तो आने दो। मोमिना कहने लगी, नानी सो रही है, तुम जाओ। नहीं मोमिना, मैं बस कुछ वक्त में चला जाऊंगा,
मुझसे कुछ बात करनी है। हम्माद के लहजे में आजिज़ी सी थी। मोमिना ने उसे अंदर आने दिया। वो हम्माद को लेकर किचन में आ गए। बोलो, क्या बात है? मोमिना ने दरवाजे की ओट में होकर पूछा। हम्माद ने कुछ लम्हे उसके खूबसूरत चेहरे को देखा। उसने तेजी से आगे बढ़कर मोमिना का हाथ अपने हाथ में लिया। मोमिना बहुत घबरा गई थी। हम्माद मोमिना से कहने लगा, मोमिना, मुझे तुम बहुत पसंद हो। मैं अब्बा को तुम्हारे घर रिश्ते के लिए भेजना चाहता हूँ। तुमसे तुम्हारी खुशी पूछना चाहता हूँ। कोई आ जाएगा, छोड़ दे मेरा हाथ। मोमिना ने हल्की सी आवाज निकाली थी। मोमिना, कोई नहीं आता, हम्माद ने मोमिना से कहा, जबकि मोमिना का डर और खौफ से बुरा हाल था। हम्माद ने एक लम्हे के लिए उसके चेहरे की तरफ देखा। वो सहमी हुई आंखें बंद किए हुए हम्माद के दिल में उतर गई। हम्माद ने उसके हाथ पर एक बोसा दिया। मोमिना ने मजीद खौफजदा होते ही आंखें खोल दीं। दरवाजे की ओट में खड़ी मोमिना की सांस बहुत तेज हो चुकी थी। मोमिना, देखो, मैंने कुछ नहीं कहा तुम्हें, बस मोहब्बत करता हूँ तुमसे। अब जाता हूँ, दरवाज़ा लगा लेना। वो मोमिना से नज़रें चुराता हुआ बोला और बाहर निकल आया। मोमिना वहीं खड़ी अपनी धड़कनों को काबू करने में लगी रही थी। काफ़ी देर बाद वो बाहर जाकर दरवाजे की कुंडी लगाकर आई और चारपाई पर सो गई। शहरयार ने जब से वलीमे पर सायरा को देखा था, वो उससे अकेले बात करना चाहता था, लेकिन उनकी वापसी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। सायरा भी रह रहकर बस शहरयार की तरफ देख रही थी। सायरा थी ही ऐसी कि शहरयार के दिल पर सवार थी। आखिरी वक्त तक भी शहरयार को सायरा से बात करने का मौका नहीं मिला। वो लोग दिन ढले ही वापस आ गए थे। ज़ैनब के शौहर अरसलान को शहर में एक अहम काम था। वो ज़ैनब को छोड़ के जाना नहीं चाहता था, लेकिन मजबूरी की खातिर वो वलीमे की शाम ही घर से चला गया। मोमिना ने पूरी रात हम्माद के बारे में सोचा था। उसका दिल हम्माद की तरफ गवाही देता जा रहा था। अगले दिन ज़ैनब के घर उसका अब्बा आया और आकर उसे अपने घर ले आया था, क्योंकि उनके यहाँ ये रस्म थी। भाभी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। सायरा ने बेजा एक रट लगाई हुई थी जब से उसे पता चला था कि भाभी मैके जा रही हैं। नाजिया, तेरा भाई भी घर पर नहीं है। मैं और तेरा अब्बा ही रह जाएंगे पीछे, तो फिर कभी चली जाना। लेकिन सायरा बाज आने वाली नहीं थी। उसने अपने अब्बा को मना ही लिया और ज़ैनब और उसके बाप के साथ उनके घर आ गई। शहरयार, जो कि बाहर से होकर आया था, घर कदम रखते ही रुक गया। सायरा दुपट्टे से बेनियाज सामने लगे नल पर मुंह धो रही थी। शहरयार आगे बढ़ा ही था कि ज़ैनब सामने से आ गई। कैसे हो शहरयार भाई? शहरयार ने आगे बढ़कर उसे हाथ दिया। सायरा का तो शहरयार को देखते ही दिल बाग बाग हो गया था। उसी के लिए तो वो आई थी। कैसी हो सायरा? शहरयार ने आम से अंदाज में पूछा। प्यारी हूं मैं तो, लेकिन तुम उदास से लग रहे हो, सायरा ने फौरन जवाब दिया था तो सही किसी से उदास, शहरयार ने गहरी नज़रों से उसे देखते हुए जवाब दिया। ज़ैनब ने उनकी बातों पर कोई तवज्जो नहीं दी। वो लोग कमरे में आ गए जहां सब खाना खाते थे, और दोपहर का खाना खाने के बाद सब कामकाज में मसरूफ हो गए। मोमिना के साथ सायरा की काफ़ी दोस्ती हो गई थी। उस शाम को दोनों ने सबके लिए चाय बनाई, तो सबको देने के बाद वो दोनों साथ बने अहाते में शहरयार को चाय देने चली गईं। शहरयार काम कर रहा था, लेकिन चाय पीने के लिए वो उसी छोटे से कमरे में आ गया जहां सायरा और मोमिना चाय लेकर आई थीं। वो शहरयार के साथ ही बातों में लग गईं। मोमिना को नानी बल्कीस की आवाज़ें आ रही थीं, जो कि ज़ोर-ज़ोर से मोमिना को ही बुला रही थीं। वो सायरा को अभी आने का कहकर नानी बल्कीस की बात सुनने चली गई। मोमिना के जाते ही शहरयार ने चाय की प्याली ट्रे में रखी और सायरा के सामने बैठ गया और सायरा से बातें करने लगा। इसके बाद सायरा उठकर घर की तरफ आ गई। शाम के खाने के बाद सब लोग बातों में मगन हो गए थे, क्योंकि कल ज़ैनब ने चले जाना था। मोमिना और वो सब बहनें देर तक बातें करती रहीं। सायरा का बिस्तर भी मोमिना के साथ कमरे में लगा दिया। रात की चाय हमेशा मंजा ही बनाती थी। आज मंजा जब सबको उनके कमरों में चाय देने गई, तो सायरा ने कमरे से बाहर ही सायरा ने अपनी और मोमना की चाय वाली प्याली ले ली। मोमना कमरे में मौजूद नहीं थी, तो सायरा अपनी चाय पीने लग गई और मोमना ने भी कुछ देर बाद आकर वो चाय पी। कुछ देर बाद सब सोने की गर्ज से लेट चुके थे और मोमना कुछ ही लम्हों बाद गहरी नींद में चली गई। काफी सारा वक्त उसे सोचने में गुजर गया कि वो जाए या ना जाए, लेकिन उसकी मोहब्बत उस पर हावी हो गई। वो आहिस्ता से उठी थी। मोमना अभी भी वैसे ही गहरी नींद में सो रही थी। वो आहिस्ता से बाहर निकली और शहरयार के पास चली गई। दरवाज़ा खुलते ही शहरयार आगे आया था। शहरयार को महसूस हुआ सायरा रो रही थी। शहरयार ने उसके चेहरे को हल्की रोशनी में देखा। वो परेशान हो गया था। सायरा, तुम रो क्यों रही हो? सायरा ने कहा। शहरयार, मुझे डर लग रहा है कि कहीं तुम मुझे छोड़ कर ना जाओ।
शहरयार ने उसे अपने गले से लगा लिया। तुम परेशान ना हो, मैं तुम्हें कभी छोड़कर नहीं जाऊंगा और हम बहुत जल्द शादी कर लेंगे। हो सकता है चंद दिनों में ही मैं तुम्हें ले आऊं, वादा करता हूं मैं तुमसे। सायरा कुछ पुरसुकून हुई तो शहरयार ने उसे चारपाई पर बिठा लिया और कहने लगा, सायरा, तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़कर जाऊंगा? मेरे दिल को बस तुम ही पसंद आई और पहली नजर में ही पसंद आ गई, और तुम्हें बीच रास्ते में छोड़ दूं, ऐसा मुमकिन नहीं है। इसके बाद दोनों ने एक दूसरे से बातें की और फिर सायरा वापस आकर सो गई। अगले दिन सायरा देर से जागी थी। ज़ैनब ने कुछ देर बाद आकर सायरा को कहा कि वो तैयारी कर ले, अरसलान आज उन्हें लेने आ रहा है। ज़ैनब के लहजे में सख्ती थी। सायरा को ज़ैनब का रवैया अजीब लगा। अरसलान दोपहर को उन्हें लेने आ गया था। वो दोनों पहले ही तैयार थीं। अरसलान भी फिर ज्यादा देर रुका नहीं और उन्हें लेकर जल्दी ही घर वापस लौट आया। ज़ैनब को ससुराल में कुछ ज्यादा मसला नहीं हुआ। वो लोग काफी अच्छे थे। शाम के खाने के बाद सायरा किचन में बर्तन धो रही थी कि पीछे से ज़ैनब आ गई। सायरा, मेरी बात सुनो और आराम से सुनो। ज़ैनब का लहजा सख्त था। जी अभी, सायरा ने आराम से ही जवाब दिया। शहरयार और तुम्हारे दरमियान जो चक्कर चल रहा है वो सब मैं जानती हूँ। अगर किसी को पता चलेगा तो क्या होगा, पता है तुम्हें? ज़ैनब की इस बात पर सायरा के हाथ से ग्लास छूटकर नीचे गिर गया। सायरा, तुम्हें अंदाजा भी है कि इस सब का क्या अंजाम होगा? तुम्हारा बाप तुम्हें मार डालेगा। ज़ैनब भाभी, आपको ये सब कैसे पता है? जहां तुम दोनों रात को बातें कर रहे थे, उसी कमरे के बाहर मैं तुम दोनों की बातें सुन चुकी हूँ। सायरा के खौफ से आंसू बहने लगे। ओ भाभी, मुझे शहरयार से मोहब्बत हो गई है, सायरा ने रोते हुए कहा। तो तुम इस मोहब्बत के अंजाम से वाकिफ हो गया? ज़ैनब ने मजीद गुस्से से देखा था। अब एक बार किसी से बात तो करके देखें इस रिश्ते की। सायरा के लहजे में लजाजत थी। सायरा, अभी 4 दिन नहीं गुजरे हमारी शादी को, इतनी जल्दी में क्या बात करूं? ज़ैनब ये कहकर किचन से बाहर चली गई। पीछे सायरा काफी देर तक वहां रोती रही। बर्तन रखकर वो जाके लेट गई। नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। ज़ैनब जब कमरे में आई तो उसका दिमाग सायरा और शहरयार की तरफ ही उलझा हुआ था। अरसलान को पानी का ग्लास पकड़ाकर वो बेड पर बैठ गई। अरसलान उसका शौहर था। वो अब कभी अरसलान से दूर होने का सोच भी नहीं सकती थी। इसीलिए वो शहरयार और सायरा के किए पर फिक्रमंद थी कि अगर किसी को पता चला तो उनका रिश्ता भी खतरे में पड़ सकता है। अरसलान ने नोट किया था कि ज़ैनब परेशान है। उसने पानी का ग्लास साइड पर रखा और पास बैठी ज़ैनब से पूछा, क्या हुआ है मेरी जान, परेशान क्यों हो? ज़ैनब ने उस वक्त फौरन खुद को संभाल लिया था। नहीं, कुछ नहीं, बस थकी हुई हूँ, और तो कोई बात नहीं। मुझसे खफा हो गया? अरसलान ने उससे पूछा। जी हूँ तो सही, अब एक दिन की दुल्हन को छोड़कर शहर चले गए, ज़ैनब ने मुंह बनाते हुए कहा। अरसलान को उस पर प्यार आया था। मैं कब जाना चाहता था, बस मजबूरी थी। फिर अरसलान ने कहा, ज़ैनब, तुम बहुत खूबसूरत लगती हो मुझे। दिल चाहता है तुम्हें एक लम्हा भी खुद से दूर न करूं। फिर मैं तुम्हें छोड़कर जाने का तो सोच भी नहीं सकता। फिर दोनों सो गए। अगले आने वाले 2 दिनों में ज़ैनब भी परेशान रही और सायरा तो वैसे ही गम में घुली जा रही थी। 2 दिन बाद ज़ैनब ने अरसलान से इजाज़त ली और मैके आ गई। वो शहरयार से इसी सिलसिले में बात करना चाहती थी। दोपहर के बाद ज़ैनब ने साथ बने हुए अहाते में जाकर शहरयार से सारी बात की तो वो सायरा की वजह से परेशान हो गया। शहरयार, तुम अब्बा से बात कर लो, मैं अम्मा को कहती हूँ कि जल्दी ही ये रिश्ता कर ले। तुम अब जोर ज़बरदस्ती से जैसे भी सबको राज़ी करो, लेकिन ये सब जल्दी कर लो, क्योंकि अगर किसी को भनक भी पड़ गई तो मेरा घर बर्बाद हो जाएगा। फिर ज़ैनब शाम को ही अपने घर वापस चली गई। सायरा को रात में वो सब बता चुकी थी तो सायरा ने मजीद रोना शुरू कर दिया। ज़ैनब ने ताज्जुब से उसे देखा था और उसे सब ठीक होने की तसल्ली देकर चली गई, जबकि वो खुद भी परेशान थी कि आगे सब ठीक होगा भी या नहीं। मोमना भी शादी के हंगामे के बाद अब वही रोज के कामों में लग गई थी। मैट्रिक से आगे उनके किसी बहन भाई की भी तालीम न थी। वजह उनके माशी हालात ही थे। मोमना की बहनें भी दिन भर घर ही रहती। उनके बाप को सबकी शादियों की शदीद फिक्र थी। वो खुद भी अक्सर बीमार रहता था, इसीलिए अपने फर्ज जल्दी से जल्दी पूरे करना चाहता था। मोमना का दोबारा हम्माद से सामना तो नहीं हुआ, लेकिन वो उन्हीं लम्हों के ज़ेरे असर रहती जिनमें हम्माद उसे इजहार मोहब्बत करके गया था। मोमना को यकीन था कि हम्माद सबको राजी करके उसे अपने साथ ले जाएगा। वैसे भी हम्माद माली हालात में खाता पीता था और बेइंतहा खूबसूरत भी था। मोमना का दिल उसके बारे में सोच सोच के ही बेकरार हो जाता था। शहरयार ने अपनी माँ से सायरा से रिश्ते की बात की। वो राजी थी, लेकिन सबसे बड़ा मसला उनके बाप को राजी करना था। पर जब दोनों माँ बेटे ने शहरयार के बाप से इस सब के बारे में जिक्र किया तो हैरत अंगेज तौर पर वो फौरन ही मान गया।
वो वैसे भी चाहता था कि इसी खानदान से उनका ताल्लुक मजबूत हो जाए और मजीद रिश्तेदारियों से बचा जाए, क्योंकि उसे अभी मजीद 3 बेटियों की शादियां भी करनी है। एक हफ्ते बाद शहरयार के वालिदैन सायरा का रिश्ता लेकर उसके घर चले गए। सायरा के बाप ने सारी बात सुनने के बाद इस रिश्ते से इनकार कर दिया। मैं नहीं चाहता कि एक ही जगह दोनों बच्चों की शादी करूं, क्योंकि इसकी वजह से बहुत मसले होते हैं। सायरा के बाप ने बात ही खत्म कर दी। शहरयार के वालिदैन मजीद जोर देने की बजाय घर वापस आ गए। शहरयार, जो कि इंतजार में बैठा था, ये सब सुनकर बहुत परेशान हुआ। वो वहां से उठकर अपने उसी कमरे में आ गया जहां सायरा अपनी यादें छोड़ गई थी। ज़ैनब को भी जब सब पता चला तो वो परेशान हो गई। सायरा ने तो वैसे भी इस बात का खुद को रोग लगा लिया था। ज़ैनब ने रात को अरसलान से इस बारे में बात की। अरसलान तो वैसे भी ज़ैनब की हाँ में हाँ मिलाता था। ज़ैनब अरसलान को कहती रही कि वो ये रिश्ता लाजमी करवाए, नहीं तो वो मैके चली जाएगी। अरसलान ने अपने बाप से बहुत बार इस सिलसिले में बात की, लेकिन कोई खास पेशरफ्त हुई नहीं। सायरा का बाप कुछ ज्यादा रद्द-ए-अमल ही न दिखा रहा था। ज़ैनब अब जब मैके गई तो वो वापस ही नहीं आई। अरसलान के लेने जाने पर भी वो उसके साथ न आई। अरसलान ज़ैनब के बिना रह नहीं पा रहा था और आखिरकार उसने अपने बाप से बात करना ही खत्म कर दिया कि वो जानबूझकर ये रिश्ता नहीं कर रहे ताकि उनके बेटे का घर खराब ना हो। कुछ दिनों की सर्द जंग के बाद सायरा का बाप इस रिश्ते पर राजी हो गया। इस खबर से दोनों घरानों में खुशी की लहर दौड़ गई। सायरा का खुशी से बुरा हाल था। अगले महीने सादगी से निकाह की रस्म रखी गई। शहरयार का चचाजाद ज़ुहेब भी अगले महीने अमेरिका से वापस आ रहा था। वो 10 साल पहले अमेरिका गया था। अब तो उनके चचा के हालात बेहतरीन हो गए थे। शहरयार के चचा ने ज़ुहेब के जाने के बाद बहुत सी ज़मीनें खरीद ली थीं और उनके खानदान में अना और गुरूर भी आ गया था। ज़ुहेब की आमद भी अगले महीने ही थी, इसीलिए अगले महीने की ही तारीख रखी गई और घर में फिर से शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं। हम्माद अपने वालिदैन से बात कर चुका था। वो लोग मोमना का रिश्ता मांगने उनके घर आना चाहते थे, लेकिन फिर अब शहरयार की शादी की वजह से रुक गए। मोमना हर दिन ही हम्माद का इंतजार करती कि कब आए तो मैं उसका दीदार कर पाऊं। शहरयार आज खुद जाकर हम्माद को बुला लाया था कि कुछ कामों में वो हाथ बटा दे। हम्माद जब शहरयार के साथ अंदर आया तो नानी बल्कीस और मोमना की माँ सामने ही बिछाई गई चारपाई पर कुछ कपड़े रखकर दुरुस्त कर रही थीं। हम्माद ने आकर उनसे सलाम लिया। वो वहां साथ पड़ी चारपाई पर शहरयार के पास ही बैठ गया, लेकिन उसकी नज़र अपनी महबूबा को ही तलाश कर रही थी। कुछ देर बाद मोमना आई तो वो काफ़ी परेशान थी और फिर मोमना छत पर चली गई। कुछ देर बाद हम्माद भी छत पर आ गया और मोमना को देखा। मोमना वाकई में परेशान हो चुकी थी। हम्माद ने मोमना की कैफियत समझते हुए आगे बढ़कर उसे गले लगा लिया। मोमना के आंसुओं से हम्माद का कुर्ता भीग गया था। तुम रो क्यों रही हो? हम्माद ने बहुत प्यार से मोमना से दरियाफ्त किया। हम्माद, अगर अब्बा ना माना तो? मोमना ने फिक्रमंद होते हुए कहा। तुम मान जाओ, बाकी सबको मैं मना लूंगा। बताओ तुम राजी हो? हम्माद ने महमूर लहजे में कहा था। मोमना मजीद शर्मा गई। हम्माद को उसका यही अंदाज पसंद था और आज तो वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। मुझे जाने दो, मैं बाद में बताऊंगी। चलो हम इंतजार कर लेते हैं, तब तक अब कुछ वक्त दे दो हमें। मोमना फौरन नीचे चली गई। वो अजीब कैफियत से गुजर रही थी। हम्माद कुछ देर वहां रुका रहा, फिर वो नीचे आ गया। मेहंदी से अगले दिन बारात भी हो गई। सायरा शहरयार की दुल्हन बनकर इस घर में मौजूद थी। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। शहरयार और सायरा की मोहब्बत को मंजिल मिल गई, जो कि बहुत कम लोगों को नसीब होती है। वलीमे के दिन हम्माद भी आया हुआ था, लेकिन मोमना से उसकी अलग मुलाकात नहीं हुई। शादी गुजर जाने के बाद सब कुछ पहले की तरह ही हो गया था। बस अब ज़ुहेब मोमना के घर ज्यादा जाने लगा था। वो गौर से मोमना को देखता था। मोमना को उससे शदीद नफरत महसूस होती थी। बहरहाल वो अपने बाप को जानती थी, इसीलिए खामोश रही। हम्माद के वालिदैन मोमना का रिश्ता मांगने उनके घर आए। मोमना को तो पहले ही पता था। उस दिन मोमना और हम्माद दोनों के लिए इंतजार की घड़ियां तवील होती गईं। उनके वापस चले जाने पर मोमना ने अपनी माँ से पूछने की कोशिश भी की, लेकिन उसने कोई खास जवाब नहीं दिया। वो सायरा से इस बारे में बात करना चाहती थी, लेकिन सायरा अगले दिन अपने मैके चली गई। अब मोमना ये बात बस हम्माद से पूछ सकती थी, पर हम्माद से उसकी मुलाकात होना बहुत मुश्किल लग रहा था। वो 2 दिन से उनके घर भी नहीं आ रहा था। मोमना का दिल कट रहा था। इसी कश्मकश में आज उसे तीसरा रोज था। वो कमरे में अलमारी से कपड़ों को निकाल निकाल कर तरतीब से रख रही थी कि इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई तो वो दरवाज़ा खोलने चली गई। सामने उसे एक औरत और एक बुजुर्ग नजर आए। अभी वो उनको सलाम ही कर रही थी कि इतने में मोमना की माँ भी आ गई। वो उन दोनों को लेकर घर के अंदर आ गई। मोमना ने उनके लिए चाय का बंदोबस्त किया। जब वो चाय लेके जाने लगी तो उसकी माँ ने उसे मना कर दिया और अनाया को चाय ले गाने को कहा।
मोमना को आज ये सब कुछ अजीब लग रहा था। वो आज ही इस सब मामले के बारे में जानना चाहती थी। मेहमान कुछ देर बाद चले गए। रात को जब ज़ुहैब उनके